ये है बब्बर शेर। इसको देखकर बड़े से बड़ा जानवर और छोटे से छोटा जानवर भी डर के मारे थर थर कांपता है। बब्बर शेर का खौफ हर जानवर के दिल में बैठा हुआ था। बब्बर शेर को जब भी भूख लगती तो वो किसी भी जानवर को मारकर उसका शिकार कर लेता और उसे चीर फाड़ कर खा लेता था। वहीं शेर की पत्नी शेरनी का व्यवहार बहुत अच्छा था। वो शेर को मासूम जानवरों को मारने से बहुत मना करती थी, लेकिन शेर बहुत बिगड़ और बहुत फूहड़ व्यवहार का था। वो शेरनी की एक भी बात नहीं सुनता। शेर की पत्नी गर्भवती थी, लेकिन शेर को उसका बिल्कुल ख्याल नहीं था। उसे तो बस रोज के 2-3 जानवर खाने और मजे से रहने और मचलने से मतलब था। एक बार रात में शेरनी की तबीयत अचानक से बहुत खराब होने लगती है। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी, लेकिन तब भी वहां शेर नहीं था। वो तब भी जंगल में किसी जानवर का शिकार करने गया हुआ था। अब शेरनी की हालत और भी ज्यादा बिगड़ रही थी और वो दर्द से चिल्ला रही थी। कुछ देर बाद शेरनी को एक बेटा पैदा हुआ। शेरनी का बेटा बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन अब शेरनी की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। शेरनी को बहुत प्यास लग रही थी और वो दर्द से चिल्लाते हुए कह रही थी, हाय हाय, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे कहीं से पानी ला कर दे कोई। मुझसे चला तक नहीं जा रहा। मैं इतनी दूर नदी के पास कैसे जाऊंगी? शेरनी का दर्द से बुरा हाल था और प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था, लेकिन फिर भी जैसे कैसे हिम्मत बांधकर वो किसी भी तरह करके नदी तक पानी पीने के लिए पहुंच जाती है। शेरनी नदी पर पहुंचकर पानी पीने लगती है। बेचारी शेरनी की अभी तक प्यास सही से नहीं बुझी थी। तभी एक बड़ा सा पत्थर शेरनी के ऊपर आ गिरा और शेरनी नीचे गिर गई। पहले ही दर्द से बेचैन शेरनी और भी ज्यादा कराहने लगी और वो कराते हुए बोली, कोई है, कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। शेरनी बहुत तड़प रही थी। तभी वहां से एक गाय गुजरी। गाय ने शेरनी को तड़पते हुए देखा तो उसकी मदद करना चाहा, लेकिन तभी उसने सोचा, बेचारी शेरनी दर्द में है, मैं इसकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मैंने अगर इसकी मदद की और अगर शेर यहाँ आ गया तो वो तो मुझे कच्चा ही चबा जाएगा। यह सोचकर गाय अपनी जान बचाते हुए वहां से चली जाती है और अब बेचारी शेरनी भी यहीं दम तोड़ देती है। इसका देहांत हो जाता है। शाम के समय जब शेर अपनी गुफा की तरफ लौटता है तो वो देखता है वहां एक शेर का छोटा बेटा था, लेकिन वहां शेरनी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। तब शेर बोला, अरे वाह, मेरा बेटा, मैं इसका नाम शेरू रखूंगा। लेकिन लेकिन शेरनी कहीं नजर नहीं आ रही। शेरनी कहाँ गई? शेर अपने बेटे शेरू को गुफा में छोड़कर शेरनी को ढूंढने निकल गया। कुछ दूर चलने पर ही उसे नदी के पास शेरनी मरी हुई दिखाई पड़ती है। शेर को गाय के पैरों के निशान भी दिखते हैं और वो सब समझ जाता है। हाय, ये क्या हो गया? शेरनी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं सब समझ गया। तुम यहाँ पानी पीने आई होगी और ये बड़ा पत्थर तुम्हारे ऊपर गिर गया। किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की, सिर्फ मेरे डर की वजह से। अब शेर बहुत दुखी हो गया था। शेर को अपने बेटे की चिंता सताने लगी थी कि मेरे बेटे को कौन पालेगा। अब उसे अपने किए का पछतावा हो गया था।
कि मेरे खौफ की वजह से ही किसी ने मेरी पत्नी शेरनी की मदद नहीं की और उसने ये ठान ली थी कि आज से मैं अपने जंगल के जानवरों का बहुत ख्याल रखूंगा, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और जंगल में सुख शांति लेकर आऊंगा। ऐसा सोचकर शेर जंगल में पहुंचता है। जंगल में जानवरों का झुंड इकट्ठा हुआ था। जैसे ही वो शेर को देखते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं, लेकिन शेर जोर से कहता है, रुको भाइयों, रुको, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरे कर्मों का फल मेरी पत्नी शेरनी को भुगतना पड़ा। वो जानवरों को सारी बात बता देता है और जानवर बहुत अफसोस करते हैं। लेकिन भाइयों, अब मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटे शेरू को भी मेरे कर्मों की सजा मिले। ये बेचारा बिल्कुल अकेला पड़ गया है। शेर की दर्द भरी बातें सुनकर सभी जानवर बहुत दुखी होते हैं। तब गाय कहती है, शेर महाराज, जब शेरनी के आखिरी सांस चल रहे थे तो मैं वही थी। मुझे बहुत पछतावा है कि मैंने शेरनी की मदद नहीं की। लेकिन शेरू का ख्याल मैं बहुत अच्छे से रखूंगी। मैं बनूंगी शेरू की माँ, मैं पालूंगी शेरू को। और आज से गाय ही शेरू का ख्याल रखती है और उसे पालती पोसती है, उसका बड़े अच्छे से ख्याल करती है। और शेर महाराज भी अब जंगल के जानवरों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हैं। अब जंगल के सभी जानवर हंसी खुशी रहते हैं और जंगल में बहुत सुख शांति है। तो बच्चों, इस तरह से बनी शेर की माँ गाय। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस कहानी पर एक लाइक ज़रूर दें। साथ ही ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।